जो कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। आई होप आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से हम रिवीजन शुरू करेंगे बेटा हमारे एनुअल एग्ज़ाम की, जो कि मार्च में होने वाले हैं। उन्हीं के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए अब हम जुट जाएंगे। तो पहले पार्ट में लेके आई हूँ आपके लिए मैराथन का, जो कि मैराथन होगी आपकी एसएसटी से रिलेटेड, मतलब सोशल साइंस से सब्जेक्ट से रिलेटेड। इस मैराथन में हम लगभग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये फिलअप्स है जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एसएसटी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इससे बाहर एसएसटी का पेपर नहीं होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, ये मैं पक्का दावा आपसे कर सकती हूँ। तो स्पेशली फॉर 4th क्लास ये सीरीज में लेके आ रही हूँ। तो 4th क्लास के बच्चे इस सीरीज को पक्का देखना और इसको एंजॉय करना और सारे क्वेश्चंस को इजीली लर्न करना। और मैं भी जो भी आगे क्वेश्चंस आपसे पूछूं उनके आंसर्स मुझे देते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैराथन, जो कि आपके सोशल साइंस से रिलेटेड है और लगभग इसमें 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए तो चलिए बेटा अब शुरू करते हैं आपके एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं एसएसटी से रिलेटेड। तो एसएसटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। मैं एक तरीके से ये मैराथन चला रही हूँ। ये वीडियो आपकी 1.5 घंटे की भी हो सकती है और 2 घंटे की भी हो सकती है, जिसमें आपकी पूरी एसएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके पेपर में वो सब कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैराथन वीडियो, जिसमें लगभग आपके 100 या 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको एनुअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना एक तो, और बीच में जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी उनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं देखूंगी कौन कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है अच्छे से। हमारी यहाँ तक मेधावी की एग्ज़ाम सीरीज़ मैंने कंप्लीट कर दी है। अब आपको मेधावी एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे मेधावी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सिर्फ उनको उन वीडियोज़ की क्या करनी है, रिविज़न करते रहना है और कुछ नहीं करना है। और अब हम एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुट जाएंगे, क्योंकि मार्च में हमारे एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी परसेंटेज बनेगी और मैं चाहती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स 90 अबव परसेंटेज लेके आए अपने एग्ज़ाम में। इसीलिए अब से मैं मैराथन चलाऊँगी, जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी। वीडियो आपको पूरी देखनी है, ध्यान से देखनी है, और होमवर्क के जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए बेटा, हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जिस टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसमें पहला टाइप है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है डैश मेड डिज़ाइन ऑफ राष्ट्रपति भवन। इन्होंने राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन बनाया था, तो ये कौन है, इनका नाम बताइए। जिन्होंने राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया था कि हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो इस तरीके का होगा देखने में, या उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, तो उनका नाम क्या है, नाम बताइए ज़रा। उनका नाम है बेटा एडविन ल्यूसेंस। क्या नाम है? एडविन। मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, एडविन ल्यूसेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टडी ऑफ स्काई एंड स्पेस इज कॉल्ड। बताइए, स्काई और स्पेस की स्टडी जो करते हैं उस स्टडी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है उस स्टडी को, या जो उसकी स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है? मैं दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, बताइए ज़रा। तो जो ये स्टडी होती है हमारी स्काई और स्पेस की, ये होती है एस्ट्रोनॉमी। क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। स्पेलिंग ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में स्पेलिंग का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एस्ट्रोनॉमी। और जो इसकी स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन इंटरनेट राइटिंग लेटर इज सेड। जब हम इंटरनेट पे कोई लेटर लिखते हैं, कोई पत्र लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको किस भाषा में बोला जाता है? तो इंटरनेट पे लिखने वाला लेटर, इंटरनेट पे लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है ईमेल। क्या कहलाता है? ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप जो मेल करते हो, जो पत्र लिखते हो, उसको ईमेल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज वन ऑफ द वंडरर रेसेस ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में, थार रेगिस्तान में पाए जाने वाली एक मोस्ट
मोस्ट वंडरर रेसिस है, एक प्रजाति है, वो कौन सी है? कैलबिलिया। क्या नाम है उनका? कैलेबिलिया। स्पेलिंग देख लो, KALBELIA, कैलेबिलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज अ स्टेट ऑफ वेस्ट, हमारे भारत के बिल्कुल पश्चिम में कौन सी स्टेट है, कौन सा राज्य है, उसका नाम बताइए। तो वो कौन सा राज्य है जो बिल्कुल पश्चिम में है? वो है गुजरात। गुजरात, GUJARAT। स्पेलिंग ध्यान से याद करते जाना बेटा साथ के साथ। नेक्स्ट है, डैश इज द प्लेस अटैच्ड विद द सी, बताइए वो प्लेस जो समुद्र के साथ जुड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? हम क्या कह के बुलाते हैं उसको? किनारा या फिर कोस्ट, तट। तो कोस्ट, COAST। मैं आंसर साइड में लिख रही हूँ ताकि वहाँ आपको दिखाई देने में परेशानी ना हो, या इजीली आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज फ्रॉम डैश टू डैश, भारत के पश्चिमी तट का जो शुरुआत है और जो अंत है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है पश्चिमी तट, बताइए। तो पश्चिमी तट शुरू होता है आपका गुजरात से बेटा, गुजरात से केरला तक, गुजरात से केरला, ये कौन सा तट कहलाता है? वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट कहलाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक? आज हम एसएसटी के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपका एसएसटी का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और एनुअल एग्जाम में आने वाली एसएसटी का पेपर जो भी होगा वो आपसे छूटे ना बिल्कुल भी, आप इजीली उन सब का आंसर दे पाओ। इसीलिए मैं ये मैराथन चला रही हूँ। इस मैराथन में एसएसटी के इतने क्वेश्चंस होंगे कि आपको फिर बुक उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को 5-6 बार देख लोगे तो आपके क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे और आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स आर सेड एज, बड़े बड़े चट्टानों के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको हम किस नाम से बुलाते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अलंगा, ALANGA। क्या कहलाते हैं? अलंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द नेम ऑफ साउथ इंडिया, हम साउथ इंडिया दक्षिणी भारत के नाम से किस राज्य को जानते हैं? क्या नाम है उस राज्य का जिसको हम दक्षिणी भारत के नाम से भी जानते हैं? तो जो हम दक्षिणी भारत के नाम से जिस राज्य को जानते हैं वो नाम है केरला। क्या नाम है? केरला। केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेट पर्सन्स भी पाए जाते हैं, मतलब जहाँ का लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है हमारे इंडिया का। और वहाँ पे जो आपकी ये टी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है और स्पाइसेस भी सबसे ज़्यादा केरला में मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? क्या है मध्य प्रदेश की राजधानी? मध्य प्रदेश की राजधानी है बेटा भोपाल। क्या नाम है मध्य प्रदेश की राजधानी का? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्लेट्यूज आर डैश इन कंपैरिजन टू माउंटेन्स, प्लेट्यूज जो पठार होते हैं वो माउंटेन्स चट्टानों से क्या होते हैं? क्या होते हैं उनके कंपैरिजन में? वो बड़े या छोटे, चौड़े या भीड़े? जो प्लेट्यूज होते हैं, जो पठार होते हैं बेटा, वो समतल भूमि होती है एक तरीके से, लेकिन समतल भूमि से ऊंचा उठा हुआ स्थान होता है और माउंटेन से नीचे वाला स्थान होता है। तो ये बीच का कह सकते हैं कि एक तो होती है बिल्कुल प्लेन चट्टान, उसके ऊपर थोड़ा ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा? प्लेट्यू कहलाएगा, और जो चोटी वाला हिस्सा कहलाएगा वो माउंटेन्स कहलाएंगे। तो जो प्लेट्यूज होते हैं वो छोटे होते हैं, लेस होते हैं, किसके कंपैरिजन में? माउंटेन्स के कंपैरिजन में। तो प्लेट्यूज हमेशा क्या होंगे? छोटे, लेस होंगे, कम होंगे, तो लेस। ठीक है, लाइन का पूरा मतलब समझा करो ताकि इजीली आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर द सीजनल रिवर्स। मैंने आपको पहले भी टॉपिक में बताया था कि दो तरीके की रिवर्स होती हैं, सीजनल रिवर्स और पेरिनियल रिवर्स। दो तरीके की होती है। सीजनल रिवर्स होती हैं जो किसी किसी सीज़न में, खासकर बरसात के मौसम में ही पानी से लबादार भरी होती हैं, और पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो कि पूरा साल जिनमें क्या रहता है, पानी रहता है। उनमें पानी कभी नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि उनमें जो पानी आता है वो माउंटेन से जो बर्फ़ पिघलती है वो डायरेक्ट वहाँ से पानी आता है। लेकिन सीजनल रिवर्स वो नदियाँ होती हैं जो कहीं कहीं से निकली हुई होती हैं, और ख़ासकर बारिश के मौसम में ही वो नदियाँ दिखाई देती हैं, वरना वो क्या हो जाती हैं, सूखी पड़ जाती हैं। तो पूछा है उन दो रिवर्स का नाम बता दो जो कि आपकी सीजनल रिवर्स होती हैं। तो उनका नाम क्या क्या है? एक है बेतवा और एक है चंबल। यहाँ लिख देती हूँ, बेतवा एंड चंबल। ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि सीजनल रिवर्स कहलाती हैं, मौसमी नदियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द मिनिमम एज ऑफ कास्टिंग द वोट। बताइए, वोट देने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए जो मिनिमम एज होती है, जो न्यूनतम आयु होती है, वो कितनी होनी चाहिए कि इतने साल का, इतने वर्ष का बच्चा या पुरुष या एडल्ट वो वोट दे सकता है। कितनी उम्र उसकी लगभग होनी चाहिए कि इतनी उम्र तो उसकी होनी ही होनी चाहिए ताकि वो अपने प्रार्थी को जिताने के लिए उनको वोट दे सके, उनको वोट कास्ट कर सके। तो लगभग कितनी उम्र होनी चाहिए हमारी कि हम वोट डाल सके? हमारी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। हाँ, तो हम क्या डाल पाएंगे? वोट डाल पाएंगे। तो 18 ईयर्स, 18 years is the minimum age of casting the vote। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द स्टडी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड। बताइए, स्पेस की स्टडी को क्या बोलेंगे? जब हम स्पेस की स्टडी करने चलते हैं, उसकी शिक्षा वो करने चलते हैं, उसको देखने चलते हैं, उसकी जानकारियाँ हासिल करने चलते हैं, तो जो हम स्टडी, जो हम ज्ञान ले रहे हैं, उस ज्ञान को किस नाम से पुकारा जाता है, उसे किस नाम से बोला जाता है, वो नाम क्या है? बताइए। हम बोलते हैं उसको स्पेस साइंस। क्या बोलते हैं? स्पेस साइंस। स्पेस साइंस के नाम से बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज द पॉल्यूशन लेस फ्यूल यूज्ड इन कैरिंग द बसेस इन दिल्ली। बताइए, पॉल्यूशन को कम फैलाने के लिए या पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली में बसेस चलाई गई, वो बसेस किस फ्यूल से चलाई जाती हैं कि उनसे कम पॉल्यूशन फैलता है? दिल्ली में चलने वाली वो बसेस जो कि एक तरीके का फ्यूल अपने अंदर रखती हैं, जिससे हमारे वातावरण में जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो बहुत कम फैलता है। उस गैस का या उस फ्यूल का नाम क्या है जिस फ्यूल से वो बसेस दिल्ली में चलती हैं? तो किस फ्यूल से बसेस दिल्ली में चलती हैं? वो है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक गैस होती है ये जो उनमें डाली जाती है, जिससे वो रन करती हैं, और दिल्ली में जितनी भी बसेस हैं वो सारी की सारी CNG पे ही चलती हैं। तो CNG। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश ऑन द डैश चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए ज़रा। बाल दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हम इसको हमेशा हर नवंबर में 14 नवंबर को बाल दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो हर साल 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन 14 नवंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर डैश कलर्स इन आवर फ्लैग। हमारे तिरंगे में कितने कलर्स होते हैं? तिरंगा, जिसका नाम ही तिरंगा है, मतलब 3 रंगों वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? तिरंगा। तो 3 रंगों वाला मतलब कितने रंग होंगे? इसमें कितने कलर्स हैं? 3 कलर्स। तो हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगे में कितने रंग हैं? 3। तो 3 कलर्स। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डैश कलर इज यूज टू शो सी एंड ओशन ऑन द मैप। मानचित्र पे दिखाई जाने वाले समुद्र या सागर को हम किस कलर से शो करते हैं ताकि इजीली हमें पहचान में आ जाता है कि यहाँ पे या तो समुद्र है या सागर है या कोई नदी बह रही है, तो हम किस कलर से उनको शो करते हैं। इनफैक्ट मैं बात करना चाहूँ तो उस पानी को हम किस कलर से शो करते हैं जो कि समुद्र, ओशियन, सागर वगैरह में होता है, तो उसको किस कलर से हम डिनोट करते हैं। हम पानी को डिनोट करते हैं ब्लू कलर से। तो जहाँ भी हमारे मैप में, हमारे मानचित्र में जहाँ भी ब्लू कलर होगा, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, समुद्र है, ओशियन है या फिर कोई नदी बह रही है। ठीक है, तो ब्लू कलर आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। डैश इज द कैपिटल ऑफ भूटान। बताइए भूटान की कैपिटल क्या है, भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी है थिम्फू। थिम्फू, THIMPU, थिम्फू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डैश इज कॉल्ड एज द हॉकी मैजिशियन। हॉकी के मैजिशियन, जादूगर किन्हें बोला जाता है। वो कौन थे जिन्होंने हॉकी में उपलब्धियां हासिल की थी और उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो वो कौन थे, वो थे मेजर ध्यानचंद। क्या नाम था उनका, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देयर इज विंटर सीजन फ्रॉम नवंबर टू डैश इन आवर कंट्री। हमारे देश भारत में आने वाली सर्दियां कब से कब तक होती हैं। नवंबर से लेके किस महीने तक सर्दियां होती हैं हमारे देश भारत में। बताइए, जो ये एक तरीके का सीज़न है, मौसम है, विंटर सीजन, सर्दियों का मौसम जिसे हम बोलते हैं, ये नवंबर से किस महीने तक रहता है हमारे देश में। तो नवंबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक हमारे देश में क्या रहता है, विंटर सीजन रहता है। और ख़ासकर नॉर्थ में ये रहती है सर्दियाँ, साउथ में सर्दियाँ नहीं होती हैं। तो हम स्पेशली नॉर्थ की जो विंटर सीजन होती है उसकी बात कर रहे हैं कि नवंबर से लेके फरवरी तक किसका महीना रहता है, सर्दी का महीना, तो फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश इज वॉज बोर्न ऑन गुरु पर्व डे। जो हम गुरु पर्व डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, बताइए वो किनके जन्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन किनका जन्म हुआ था कि हम उनका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं एक तरीके से गुरु पर्व सेलिब्रेट करके। तो किनका जन्मदिन था उस दिन, किनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है किस दिन, गुरु पर्व डे वाले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डैश इज द फेमस सी पोर्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का मुख्य बंदरगाह कौन सा है। कर्नाटका का मुख्य बंदरगाह कौन सा है जहाँ पे शिप आके खड़े होते हैं, बताइए वो कौन सा है। तो ये है बेटा, कौन सा पोर्ट है फेमस कर्नाटका का, मैंगलोर पोर्ट। कौन सा, मैंगलोर पोर्ट। तो चलिए लिख लेते हैं, स्पेलिंग ध्यान से देखना मैंगलोर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन पंजाब द वर्ड पंज मीन्स 5 एंड एब मीन्स। बोला है कि जो पंजाब स्टेट आपकी, जो उसका नाम है पंजाब, उसमें जो पंजाब है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, पंज प्लस आब। तो पंज का मतलब होता है 5 और आब का मतलब आपसे पूछा है कि उसका मतलब क्या होता है, बताइए। तो पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ से 5 नदियाँ होके गुजरती हैं और पंजाब वहाँ बसा हुआ है जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। उसके बीच में जो प्लेस है वो क्या है, पंजाब। तो पंज मतलब 5 और आब मतलब पानी। तो जो 5 पानियों के बीच की जो प्लेस है उसको हम पंजाब बोलते हैं। तो आब मीन्स क्या होगा, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ।
बताइए जयपुर किसकी राजधानी है। कभी राज्य पूछ लेगा तो उसकी राजधानी पूछेगा, कभी राजधानी देके राज्य पूछ लेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो पूछा है जयपुर किसकी राजधानी है, जयपुर है आपकी राजस्थान की राजधानी। किसकी, राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ डैश हिल्स। जो थार रेगिस्तान है, जो थार मरुस्थल है, वो बताइए किसके पश्चिमी साइड पर पड़ता है। कौन सी माउंटेन्स या कौन सी हिल्स हैं वहाँ पे, कौन से पहाड़ हैं वहाँ पे जिनके वेस्टर्न पार्ट पे हमारा थार डेजर्ट होता है, थार डेजर्ट है। तो बताइए किसके वेस्टर्न पार्ट पे है। देखो ये जो थार डेजर्ट, जो भी रेगिस्तान का एरिया, वो राजस्थान में है हमारे, और राजस्थान से एक हिल निकलती है, एक माउंटेन निकलती है जो कि सबसे बूढ़ी माउंटेन है, सबसे पुरानी माउंटेन है। वो क्या है, अरावली माउंटेन्स। तो ये भी ऑब्वियसली उसके वेस्टर्न पार्ट में ही होगा, क्योंकि राजस्थान कहाँ पे है, वेस्ट में। तो अरावली माउंटेन्स या अरावली हिल्स, ठीक है। जो थार डेजर्ट है वो किसके पश्चिम पे है, अरावली हिल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर नीटेड बाय द वुल अब्सटेन्ड फ्रॉम द कैमल। कैमल से मिलने वाली वुल, ऊन से हम क्या नीट करते हैं, क्या गूथा जाता है, क्या बनाया जाता है, वो क्या होता है, किस नाम से उसको जाना जाता है, उसका क्या यूज़ होता है। तो जो कैमल की जो वुल होती है, जो कैमल की जो ऊन होती है थोड़ी बहुत, उससे वहाँ के लोग पट्टू की बुनाई करते हैं, जिसको हम कंबल कहते हैं सिमिलर लैंग्वेज में। तो पट्टू नाम की चीज़ बुनी जाती है कैमल के ऊन से। तो इसका आंसर क्या है, पट्टू, जिसको हम कंबल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अ फेमस फेस्टिवल डैश इज सेलिब्रेटेड इन अजमेर एवरी ईयर। हर साल अजमेर में मनाया जाने वाला सबसे फेमस त्यौहार कौन सा है। बताइए वो त्यौहार कौन सा है जो अजमेर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हर साल। तो उर का त्यौहार होता है, किसका, उर का। उर का त्यौहार होता है जो अजमेर में बहुत धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज़ द मेन फूड ऑफ बिहार एंड बंगाल। बिहार और बंगाल का मुख्य खाना, मुख्य फूड क्या है, वो क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बिहार और बंगाल में वो चीज़ सबसे ज़्यादा उगाई भी जाती है, बताइए क्या है। जो राइस, जो कि चावल की खेती बिहार और बंगाल में ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग राइस, चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से ये यहाँ का क्या है, मेन फूड है, मुख्य खाना है, तो राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, डल लेक इज सिचुएटेड इन डैश। बताइए डल झील कहाँ पे सिचुएटेड है। डल झील अगर आपको देखने जाना है तो आप कहाँ जाओगे, आप इसको देखने, आप इसको देखने जाओगे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। मतलब डल लेक को अगर हमें देखना है तो हमें कहाँ जाना है, श्रीनगर में जाना है, तो श्रीनगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम। बताइए सत्यमेव जयते, जो हम कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, ये जो हमारा स्लोगन है हमारे इंडिया का कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, ये कहाँ से लिया गया है। मतलब इसका जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कहाँ से हमने इसको लेना शुरू करा है, कहाँ से, किस किताब में से या किस ग्रंथ में से हमने इसको लिया है। तो सत्यमेव जयते बहुत पुरानी कही हुई बात है जो कि आज तक हम फॉलो करते हैं, और ये हमारे उपनिषद में से लिया गया है। किस में से, उपनिषद, पहले के लिखे हुई ग्रंथ वगैरह जिनमें से एक उपनिषद भी होते हैं, उनमें से सत्यमेव जयते का स्लोगन हमने लिया है। तो उपनिषद, स्पेलिंग ध्यान से देखना बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड बी। बताइए, अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर मेंबर बनना है तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए कि कम से कम आपकी एज इतनी होगी तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब MP बन जाओगे। तो बताइए कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। 25 ईयर्स ओल्ड आप होने चाहिए ताकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट हो सको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। डैश अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? कौन उनको अपॉइंटमेंट देता है? कौन उनको शपथ ग्रहण करवाता है? तो कौन है वो जो चीफ मिनिस्टर हमारे क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को कौन शपथ ग्रहण करवाता है? कौन उसको अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करते हैं LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन करते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो LG अपॉइंट करते हैं किसको? चीफ मिनिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश ऑन द ओकेजन ऑफ रिपिंग द क्रॉप्स। पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कब? जब उनकी क्रॉप्स, वहाँ की क्रॉप क्या हो जाती है? पूरी पक के तैयार हो जाती है। उसकी खुशी मनाने के लिए वो पोंगल नाम का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन किस स्टेट में होता है, किस राज्य में होता है कि वहाँ के लोग पोंगल त्यौहार मनाना शुरू कर देते हैं जैसे ही उनकी फसल पक जाती है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है बेटा आपका तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इन हरियाणा द पॉन्ड विच इज डग फॉर स्टोरिंग वाटर इज फेमस बाय द नेम। हरियाणा में एक बहुत फेमस पॉन्ड है जिसको खोदा गया किस चीज़ के लिए? ताकि उसमें पानी स्टोर करके रख सके। जब कभी भी हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी और हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम उस स्टोरेज से उस पानी को यूज़ करके अपनी जो भी एसेंशियल्स, जो भी हमें नीड होगी, हम उसको फुलफ़िल कर पाएंगे। तो बताइए वो पॉन्ड कौन सा है हरियाणा में? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है बेटा? उसका मेला भी लगता है, फेयर भी लगता है और अभी लगा भी हुआ है जनवरी फरवरी में। तो वो है आपका सूरज कुंड। सूरज कुंड वो पॉन्ड है जहाँ पे पानी भर के आगे आने वाली ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो सूरज कुंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रेड फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैश। बताइए लाल किला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहले मुझे ये बताइए लाल किला किस सिटी में है, किस स्टेट में है? लाल किला कहाँ है? हमारे दिल्ली में, हमारे दिल्ली राज्य में। तो दिल्ली राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? किस नदी के किनारे बसी हुई सिटी है? ये है यमुना नदी के किनारे। कहाँ पे? यमुना नदी। अगर यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है तो जो दिल्ली में चीज़ें होंगी वो भी यमुना नदी के किनारे होंगी। तो इसी तरीके से जोड़ा करो बेटा चीज़ों को। जब आपको पता है कि यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है और दिल्ली में ही लाल किला है, तो लाल किला भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। किस नदी के? यमुना। तो इसका आंसर क्या होगा? यमुना। यमुना नदी के किनारे हमारा लाल किला सिचुएटेड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इन द नाइट ऑफ दीपावली डैश एंड डैश आर वर्शिप्ड। दिवाली की रात को इनकी पूजा की जाती है। किनकी पूजा की जाती है मुझे ज़रा बताओ। दिवाली की रात को डैश और डैश दोनों की पूजा की जाती है। किन दोनों की? हम उनकी मूर्तियां भी घर लेके आते हैं। कौन है वो दोनों? कौन से भगवान जी हैं वो हैं हमारे लक्ष्मी गणेश जी। कौन कौन? लक्ष्मी और गणेश जी दोनों की हम क्या करते हैं? पूजा प्रार्थना करते हैं, उनको खुश करते हैं और उनको इनविटेशन देते हैं हमारे घर आने का, हमारी दिवाली में शामिल होने का। तो लक्ष्मी गणेश जी की उस दिन पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कर्नाट प्लेस इज ऑल्सो नेम्ड एज।
कर्नाट प्लेस को आप एक और नाम से जानते हो, वो नाम क्या है? और वो शॉर्ट फॉर्म भी है इसकी। ज़्यादातर बच्चे उसी नाम से इसको बुलाते हैं। कर्नाट प्लेस बोलना पसंद नहीं करते, बल्कि क्या बोलना पसंद करते हैं? सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। सी फॉर कर्नाट, पी फॉर प्लेस, इससे इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। डैश मस्जिद इज़ मेड अप बाय द एम्परर शाहजहाँ। जो हमारे शासक रहे हैं, रूलर रहे हैं शाहजहाँ, उनके द्वारा एक मस्जिद बनाई गई, एक मस्जिद का निर्माण किया गया। वो मस्जिद कौन सी है? कौन सी है वो मस्जिद? और वो दिल्ली में है वो मस्जिद। तो किन्होंने बनाई थी बेटा ये मस्जिद? ये मस्जिद बनाई थी शाहजहाँ ने दिल्ली में, और इस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। द स्टडी ऑफ डैश एंड डैश इज कॉल्ड मेट्रियोलॉजी। किस दोनों की स्टडी करने पर उस स्टडी को मेट्रियोलॉजी का नाम भी दिया जाता है। मतलब हम उसको बोलते हैं मेट्रियोलॉजी की विद्या, मेट्रियोलॉजी की पढ़ाई। तो किन दोनों की पढ़ाई करने पर ये शब्द दिया जाता है? ये दिया जाता है बेटा स्काई और स्पेस की। स्काई एंड स्पेस की स्टडी करने पर हम उसको मेट्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गंगा रिवर अराइजेज फ्रॉम हिमालय एंड सबमर्ज इन बे ऑफ डैश। जो गंगा रिवर है हमारी, जो पवित्र नदी है, वो निकलती है हिमालय से। कहाँ से निकलती है? हिमालय के पहाड़ों से। और जब वो निकल के हिमालय से निकल के जब आगे आती है तो वो मर्ज हो जाती है, वो मिल जाती है किस में? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। तो बंगाल की खाड़ी में वो मिल जाती है। आती कहाँ से है? हिमालय के पहाड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। डैश इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। बताइए क्रिश्चियंस की, ईसाइयों की कौन सी बुक है जो कि बहुत पवित्र मानते हैं, वो जिस बुक को वो पूजते हैं, पूजनीय है उनके लिए वो बुक। उस बुक का नाम बताइए जो ईसाइयों के द्वारा पूजी जाती है, जो क्रिश्चियंस के द्वारा प्रे की जाती है। तो वो बुक है उनकी बाइबल। बाइबल बुक की वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ रामायण वगैरह को बहुत अच्छा माना जाता है, पवित्र मानते हैं हम उस बुक को, इसी तरीके से क्रिश्चियंस में बाइबल बुक को अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भाखड़ा नांगल डैम इज़ बिल्ट ऑन डैश रिवर। जो भाखड़ा नांगल डैम है वो बताइए किस रिवर पर बना हुआ डैम है, किस रिवर पर बना हुआ बांध है वो किस रिवर पर बना हुआ है बेटा? वो बना हुआ है हमारी सतलुज रिवर पर। सतलुज रिवर पर ये भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है। और ये किस स्टेट में बना हुआ है? ये है आपका पंजाब राज्य में। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44। डैश द फेमस सोर्स ऑफ जर्नी इन डेजर्ट। ये बहुत ही मुख्य साधन है रेगिस्तान में, मरुस्थल में जर्नी करने का, यात्रा करने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ के लोगों के लिए। तो ये क्या है जिस पे वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली आ जा सकते हैं? वो क्या है बेटा? वो है इनका कैमल। कैमल का यूज़ करके, ऊँट का यूज़ करते हुए वो रेगिस्तान में, वो मरुस्थल में एक जगह से दूसरी जगह इजीली आ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45। द वाटर रिसीव्ड फ्रॉम रेन इज़ कॉल्ड। बारिश से मिलने वाला जो पानी है, उस पानी को हम किस नाम से जानते हैं? वो पानी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, रिसोर्सफुल होता है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स से भरा हुआ होता है। उस पानी का क्या नाम है? उस पानी को अगर कोई नाम देंगे तो क्या नाम देंगे हम? वो पानी कहलाता है पेलर वाटर। पेलर वाटर क्या कहलाता है? पेलर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। अब बात आ गई बारिश के पानी की, तो अब बात कर लेते हैं ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, उस पानी को अगर हम लेते हैं तो उस पानी का क्या नाम हमने रखा हुआ है? उस पानी को हम किस नाम से जानते हैं बताइए?
तो उस पानी को हम किस नाम से जानते हैं? वो पानी होता है वोकर वाटर। क्या होता है? वोकर वाटर। किस नाम से जानते हैं हम इसको? वोकर वाटर के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। डैश इज द कैपिटल ऑफ गोवा। बताइए गोवा राज्य की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी का नाम बताइए क्या है? तो गोवा की राजधानी का नाम है पणजी। क्या नाम है? पणजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। पोंगल इज डैश डेज फेस्टिवल। पोंगल नाम का त्यौहार जो कि फसलों की पूर्ण होने पर, फसलों के पकने पर मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। उस पोंगल त्यौहार को वो कितने दिन तक सेलिब्रेट करते हैं, कितने दिन तक मनाते हैं अपने घरों में? बताइए पोंगल नाम का त्यौहार जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है फसलों के पक जाने की खुशी में, वो त्यौहार कितने दिन तक चलता है? वो त्यौहार चलता है बेटा 4 दिन तक। कितने दिन तक? 4 डेज का ये फेस्टिवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। द ग्रेटेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। पूरे भारत देश का जो सबसे महानतम कोर्ट, जो सबसे उच्चतम न्यायालय है, उस न्यायालय का नाम क्या है? क्या नाम है उस न्यायालय का? वो जो कोर्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? और वो हमारे देश की राजधानी मतलब दिल्ली में ही सिचुएटेड है। तो उस कोर्ट का नाम क्या है? वो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। द फर्स्ट मेट्रो रेल रूट इज इन दिल्ली इज फ्रॉम डैश टू डैश। हमारे दिल्ली में चलने वाली मेट्रो सेवा सबसे पहले कहाँ चलना शुरू हुई थी? जो सबसे पहला मेट्रो का रूट था दिल्ली मेट्रो का, वो कहाँ से कहाँ तक का था? मतलब मेट्रो की जो यात्रा शुरू की गई थी वो कहाँ से कहाँ तक सबसे पहले शुरू की गई थी? वो की गई थी बेटा शादरा से 30 हजारी तक। कहाँ से? शादरा से 30 हजारी। शादरा से 30 हजारी ये मेट्रो चलती थी सबसे पहले। अब तो हर जगह मेट्रो आ गई है, लेकिन जो सबसे पहले दिल्ली में जब मेट्रो आई थी तो उसका रूट कहाँ से कहाँ तक था? शादरा से 30 हजारी तक। ठीक है, 30 हजारी हमारे कोर्ट्स का एरिया है जहाँ पे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51। राष्ट्रपति भवन वॉज बिल्ट इन द ईयर। राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस साल में किया गया? जो हमारे प्रेसिडेंट का घर है जिसको हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था उसका निर्माण? उसका निर्माण हुआ था 1939 में। और इसका जो डिज़ाइन बनाया था वो किन्होंने बनाया था? किन का नक्शा फॉलो किया गया है राष्ट्रपति भवन को बनाने के लिए? एडविन ल्यूसेंस का। किनका? एडविन ल्यूसेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बताइए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? वो कौन से नंबर के? सबसे पहले, दूसरे या तीसरे? वो थे हमारे बेटा सबसे पहले प्रधानमंत्री। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे हमारे देश के। तो हमारे देश के वो क्या है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्या है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53। डैश इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा रखने वाला देश कौन सा है? चाइना। कौन सा? चाइना। लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला देश कौन सा है? भारत, इंडिया। कौन सा है हमारा देश? भारत या फिर इंडिया। और सबसे पहला कौन सा है? चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54।
इंडिया इज ए डैश। इंडिया क्या है? एक बताइए क्या है? एक इंडिया इज ए पेनिनसुला कंट्री। क्या है? एक पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है बेटा? पेनिनसुला वो होता है जहाँ पे 3 साइड पानी से घिरी हुई हो और एक जगह पे क्या हो, स्थल भूमि हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया भी एक ऐसी ही कंट्री है जिसके तीनों साइड क्या लगता है, नीचे की तीनों साइड पानी लगता है, समुद्र लगता है, और ऊपर की तरफ हिमालय है, मतलब एक लैंड स्पेस है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको, इंडिया को क्या बोलते हैं? एक पेनिनसुला कंट्री बोलते हैं, एक प्रायद्वीपीय देश बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इंडियन डेजर्ट इज सिचुएटेड इन। भारत का रेगिस्तान, भारत का मरुस्थल कहाँ पर है? कहाँ पर है भारत का मरुस्थल? हमारे एक राज्य में है। कौन से राज्य में? राजस्थान के। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है, डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। डैश इज द पंजाबी डांस। ये एक तरीके का पंजाबी डांस है। कौन सा? कौन सा है एक तरीके का पंजाबी डांस? पंजाब में कौन कौन से डांस फॉर्म किए जाते हैं? भांगड़ा, गिद्दा, इस तरीके के डांस फॉर्म किए जाते हैं। भांगड़ा वहाँ के पुरुष करते हैं और गिद्दा वहाँ की महिलाएं करती हैं। तो पंजाब का जो मुख्य डांस है वो क्या है? भांगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। The holy book placed in the golden temple is called by the name dash। जो होली बुक, जो पवित्र बुक गोल्डन टेम्पल में है, हमारे स्वर्ण मंदिर में रखी हुई है अमृतसर के, वह उसका, उस बुक का नाम, उस पवित्र बुक का नाम क्या है? उस बुक को हम किस नाम से जानते हैं? तो वो बुक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब वो बुक है जिसको वो सबसे ज़्यादा मानते हैं, सबसे ज़्यादा पूजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। डैश इज मेड अप बाय द ओल्ड हाउसेज ऑफ बालमपुर। बालमपुर के जो पुराने घर हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं? तो किस चीज़ से बने हुए हैं बालमपुर के सारे घर पुराने? वो घर बने हुए हैं लकड़ी से, वुड से। वुड से बालमपुर के सारे पुराने घर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। द एम्परर अशोक वॉज ए डैश एंड डैश। हमारे ऊपर राज करने वालों में से एक एम्परर, एक राजा कौन थे? अशोक। अशोक किस तरीके के इंसान थे? कैसे वो एम्परर रहे हैं? कैसे वो शासक रहे हैं? वो शासक रहे हैं बिल्कुल अच्छे और पीसफुल, शांतिपूर्ण। एक तो गुड, अच्छे स्वभाव के, और शांतपूर्ण, शांति से भरे हुए, पीसफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी डैश। हमारे भारत का जो संविधान है, जो रूल बुक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कब लागू किया गया? कब उसको लागू किया गया? 26 जनवरी के किस साल में? 26 जनवरी किस साल की 26 जनवरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स, लागू किया गया हमारे देश में, कि आज से हम उस रूल बुक को फॉलो करेंगे, उसी के नियमों को हम मानेंगे, उसी का हम पालन करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्या हुआ था? लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। Saffron color is the symbol of dash in Indian tricolor flag। नारंगी कलर किस बात का चिन्ह है जो कि हमारे तिरंगे, हमारे इंडियन फ्लैग तिरंगे में शामिल है? जो नारंगी रंग है हमारे तिरंगे में, वो किस बात का प्रतीक है? किस बात को वो शो करता है? तो वो शो करता है बेटा किसको? डिवोशन को, हमारे त्याग को, कि हमने कितना त्याग दिया है अपने देश को बचाने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो डिवोशन का प्रतीक है हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त डैश।
हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ था? सभी को पता होना चाहिए। हमारा देश हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 1947 को आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। डैश ओशियन इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। हमारे भारत के दक्षिण में एक ओशियन, एक सागर, एक समुद्र स्थित है। वो समुद्र का नाम, वो सागर का नाम क्या है? हम उस सागर को किस नाम से जानते हैं बताइए? वो है हमारा इंडियन ओशियन। क्या है? इंडियन ओशियन। इंडिया जैसे 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है, तो वेस्ट साइड से तो घिरा हुआ है अरेबियन सी से, ईस्ट साइड से बे ऑफ बंगाल से, और साउथ साइड से है इंडियन ओशियन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। द डैश इज बर्न्ड 1 डे बिफोर होली। जैसे कि अभी होली का त्यौहार आने वाला है और आपको पता है 2 होली मनाई जाती है, एक बड़ी होली, एक छोटी होली। तो कह रहे हैं जो मेन होली, जो बड़ी होली होती है, जो रंगों की होली होती है, उससे एक दिन पहले मनाए जाने वाली होली को हम किसका दहन करते हैं, किसको हम जलाते हैं? तो हम किसको जलाते हैं उस दिन? होलिका को। बड़े से झाड़ में आग लगाते हैं, उनमें लकड़ी वगैरह डाल के, गोसे वगैरह डाल के, तो उसको हम होलिका का नाम देते हैं। और ये प्रतीक होता है अच्छाई पे बुराई की, बुराई पर अच्छाई की जीत का, कि इस दिन सारी बुरी आदतें हम अपनी छोड़ देते हैं और अच्छाई को अपना लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। डैश इज सेलिब्रेटेड इन असम। असम में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। तो असम का जो फेमस फेस्टिवल है वो क्या है? असम में मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार कौन सा है? हमारा बिहू। क्या है? बिहू। बिहू असम का मुख्य त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। डैश एंड डैश डेज डैश वर ऑब्जर्व बिफोर ईद फेस्टिवल। ईद फेस्टिवल से पहले मनाए जाने वाले कौन से दिन होते हैं, जिनको कितने दिनों तक मनाया जाता है? ईद आने से पहले सारे मुस्लिम लोग क्या रखते हैं? रोज़ा रखते हैं। क्या रखते हैं? रोज़ा। और वो रोज़ा कितने दिन का होता है उनका? 30 दिनों का, पूरे 1 महीने का। तो 30 डेज़ के लिए वो क्या रखते हैं? सारे के सारे फास्ट रखते हैं अपनी ईद के लिए, अपनी ईद को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, जिनको हम रमज़ान के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। अ ग्रेट डैश वॉज परफॉर्म्ड ऑन द गुरु पर्व डे। गुरु पर्व के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो गुरु पर्व के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है बताइए ज़रा। गुरु पर्व के दिन एक प्रोसेशन, एक मान्यता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? सेवा करते हैं लोगों की। तो ये सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है गुरु पर्व डे वाले दिन। तो प्रोसेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। ऑन डैश गुरु नानक देव जी वॉज बोर्न। किस दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जाता है? तो गुरु पर्व डे वाले दिन ही हम गुरु नानक देव जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। तो गुरु पर्व, गुरु पर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। डैश माउंटेन इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हमारे देश के उत्तर में कौन सी माउंटेन्स हैं? कौन सी माउंटेन्स हैं जो हमें उत्तर में दुश्मनों से या फिर आने वाली ठंडी हवाओं से हमें बचा के रखती हैं? तो वो कौन सी माउंटेन्स हैं? हिमालय माउंटेन। और हिमालय एक ऐसी माउंटेन है जो कि अभी अभी क्या हो रही है? बन रही है, डेवलप हो रही है। ये एक न्यूनतम माउंटेन है, पुरानी नहीं है। ठीक है। अरावली हमारी सबसे पुरानी माउंटेन है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। हिंदी फिल्म्स आर मेड इन डैश। हिंदी फिल्मों का निर्माण कहाँ किया जाता है? कौन सी सिटी या कौन सी स्टेट में हिंदी फिल्में बनाई जाती हैं, जिसको हम अपना बॉलीवुड भी बोलते हैं? तो हिंदी फिल्में कहाँ बनाई जाती हैं? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई। मुंबई को फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इन पंजाब फील्ड्स द ग्रीन फूडर लाइक डैश इज बीइंग सोन थ्रू आउट द ईयर। बताइए, पंजाब के खेतों में एक ग्रीन कलर का खाना होता है, फूडर होता है, जो कि वहाँ के गाय भैंसों के लिए एक चारा होता है और वो पूरे साल उगाया जाता है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? जो वो घास, जो वो खाना है, जो वो फूडर है, वो किस पूरे साल उगाया जाता है पंजाब के खेतों में, हम उसको किस नाम से जानते हैं और वो किस तरीके का लगता है? तो वो होता है बरसिम। बरसिम बोल देते हैं हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में। बरसम, बरसम लेने जा रहे हैं, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो गाय भैंसों का ये चारा होता है जो कि खेतों में उगाया जाता है ताकि पशु इसको खा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। फ्रॉम डैश सेवरल रिवर अराइजेज। बताइए, ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ज़्यादातर नदियों का जो निर्माण है, जो उनका आवागमन है, वो कहाँ से होता है? ज़्यादातर नदियों की जो रचना है वो कहाँ से होकर निकलती है? तो ज़्यादातर माउंटेन से रिवर्स निकलती हैं। तो माउंटेन्स, पहाड़ों से नदियाँ निकल के आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। डैश इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। हमारे देश के एक राज्य राजस्थान की कैपिटल पूछी है कि उसकी कैपिटल क्या है, बताइए। तो हमारे राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। क्या है? जयपुर। तो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इन आवर कंट्री मिनिमम रेन ड्रॉप्स इन डैश डेजर्ट। बताइए, सबसे कम बारिश, जो बारिश की बूंदें हैं वो इस रेगिस्तान में गिरती हैं हमारे देश के। तो हमारे देश में जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? थार रेगिस्तान, थार मरुस्थल है। उसी में सबसे कम बूंदें गिरेंगी बारिश की, क्योंकि तभी तो वो रेगिस्तान बना, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती। तो हमारी कंट्री का जो रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, वो कौन सा है? थार डेजर्ट, जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। तो थार डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। द कलर्ड डैश आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुल ऑफ कैमल। कैमल की ऊन से बनाया जाने वाला ये कलर्ड एक चीज़ होती है जिसको गुथ के बनाया जाता है कैमल की वुल से, कैमल की ऊन से। वहाँ के लोग इसको ओढ़ना भी पसंद करते हैं। तो ये क्या होता है? एक तरीके का कंबल होता है जिसको हम पट्टू के नाम से जानते हैं। कंबल होता है जिसको हम पट्टू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। मैक्सिमम पीपल ऑफ कैलिबिलिया रेस शो मैजिक ऑफ डैश। रेगिस्तान में, मरुस्थल में पाई जाने वाली एक प्रजाति है कैलिबिलिया नाम की। ये ज़्यादातर लोग क्या मैजिक दिखाना पसंद करते हैं? किस चीज़ का ये मैजिक दिखाते हैं? किस चीज़ को के साथ ये खेलते हैं और उससे जादू दिखाते हैं? जो कैलिबिलिया नाम की ये जो प्रजाति है, जो कि मरुस्थल में पाई जाती है, ये ज़्यादातर सांपों से खेलते हैं और उन्हीं का मैजिक दिखाते हैं। तो स्नेक का ये मैजिक शो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी प्लेसेस आर इन डैश स्टेट। बताइए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये जो प्लेसेस हैं, ये जो पवित्र स्थान हैं, ये कौन से राज्य में हैं? ये सारी की सारी जगह कौन से राज्य में आती हैं? अगर आपको इन सब की यात्रा करनी है या इन सारे स्थानों को देखने जाना है तो आप कौन से राज्य में, हमारे भारत देश के कौन से राज्य में जाओगे? तो कौन से राज्य में है ये सारी प्लेसेस? उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश जनरली डू फार्मिंग ऑफ डैश। लगभग अरुणाचल प्रदेश के लोग जनरली लगभग किस चीज़ की खेती करते हैं? किस चीज़ की फार्मिंग करते हैं वहाँ के लोग? झूम की खेती करते हैं। कौन सी? झूम खेती, झूम फार्मिंग करते हैं। झूम की खेती वो खेती होती है जिसमें ये ज़मीन में उगाई हुई फसल को काट कर उसको जला देते हैं और उसके बाद थोड़े
1-2 साल तक उसको ऐसे के ऐसे एज इट इज़ छोड़ के दोबारा से उस पर खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ कोस्टल रीजन इज डैश। तट पर रहने वाले, तटीय क्षेत्रों के पास रहने वाले अधिकतम लोगों का जो मुख्य भोजन होता है, जो मेन खाना होता है, जो मेन फूड होता है, वो क्या होता है? तट कहाँ किसका होता है? समुद्र का। समुद्र में क्या पाई जाती हैं ज़्यादातर? मछलियाँ। तो वहाँ के लोग भी ज़्यादातर क्या खाना पसंद करेंगे? मछलियाँ खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इजीली उनको वो फूड मिल जाता है और उनके उसके लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। इसीलिए वहाँ का मेन फूड क्या हो जाता है? मछली। और वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन भी क्या हो जाता है? मछली पकड़ना। मछुआरे बन जाते हैं वहाँ के लोग। तो जो तटीय क्षेत्रों के पास जो लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादातर मछली खाना पसंद करते हैं। तो फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। मुंबई इज सिचुएटेड एट द कोस्ट ऑफ डैश। जो मुंबई है वो किसके तट पर लगता है? किस समुद्र के या किस ओशन के तट पर मुंबई सिटी लगती है? तो जो मुंबई सिटी है वो अरेबियन सी के तट पर है। अरेबियन सी जो कि आपका वेस्ट में है, वहाँ पे ये उसका तट लगता है मुंबई के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। द वाटर ऑन डैश डिग्री सेल्सियस एंड एट डैश डिग्री सेल्सियस इट फ्रीजेज। पानी इतने डिग्री पर क्या होता है और कितने डिग्री पर जम जाता है, बताइए। तो जमने का हमें पता है 0 डिग्री पर जम जाता है, तो 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। अब पूछा है कितने डिग्री पर क्या हो जाएगा, तो फ्रीज होना तो यह हो गया, एक चीज़ तो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ उबलना होगा, बॉईल होना होगा। तो बॉईल कितने डिग्री पर होता है? 100 डिग्री पर क्या हो जाता है? बॉईल हो जाता है। तो पानी 100 डिग्री पर बॉईल एंड 0 डिग्री पर फ्रीज होता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। इन सतलुज रिवर वाटर रिमेन्स डैश। बताइए, सतलुज रिवर में पानी लगभग कितने दिन या कितने महीनों या क्या कब तक रहता है? तो सतलुज रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि पेरिनियल रिवर है, जो कि पूरे साल चलने वाली रिवर है। तो इसमें जो पानी रहता है वो पूरे साल रहता है, रिमेन्स ईयरली। सतलुज रिवर में पानी पूरे साल रहता है। इन सतलुज रिवर वाटर रिमेन्स ईयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखिए, द डैश डिपार्टमेंट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सीजन। मौसम की जानकारी देने वाला जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? उसका नाम क्या होता है? जो मौसम की जानकारी देता है उसको हम सीजन डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। द डेट ऑफ ईद एंड ईद उल जुहा इज फिक्स्ड ऑन द रोटेशन ऑफ डैश। जो ईद होती है या ईद उल जुहा जो एक त्यौहार होते हैं मुस्लिम्स के, इनका जो डेट होती है, इनकी जो डेट होती है वो किसकी रोटेशन पे फिक्स की जाती है? किसके चक्कर काटने पर फिक्स की जाती है? कौन इनके लिए रोटेशन करता है कि इस दिन डिसाइड कर दिया जाता है कि इस दिन ईद सेलिब्रेट करी जाएगी और इस दिन ईद उल जुहा। तो चांद की रोटेशन पर इनके दिन फिक्स किए जाते हैं। तो रोटेशन ऑफ मून की रोटेशन पर ये दिन फिक्स कर दिए जाते हैं कि इस दिन ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। चंबल एंड बेतवा आर डैश रिवर्स। चंबल और बेतवा किस तरीके की, किस प्रकार की रिवर्स हैं, किस प्रकार की नदियां हैं? बताइए। चंबल और बेतवा दो ऐसी नदियां हैं जो कि सीजनल रिवर्स हैं, जो कि मौसमी नदियां हैं, जिनमें पूरे साल पानी ना रह के किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में पानी आता है। खासकर वर्षा वाले मौसम में, रेनी सीजन में ही इनमें पानी होता है। तो ये क्या है? दोनों सीजनल रिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन डैश।
गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी में। और इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। द सीजन ऑलवेज रिमेन डैश इन हिल्स। बताइए, मौसम कैसा रहता है माउंटेन्स पे हमेशा? माउंटेन्स पे हमेशा कैसा मौसम रहता है? हमेशा सुहाना मौसम रहता है। एक कोल्ड सीजन, थोड़ी ठंड का मौसम वहाँ पे रहता है। तो सीजन कैसा रहता है हिल्स में, माउंटेन्स में? थोड़ा ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश। ओनम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए। ओनम नाम का त्यौहार केरला में, साउथ इंडिया मतलब केरला में ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। और पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। डैश वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई जाने वाली पहली राजधानी, जब उन्होंने हमारे देश पे राज करना शुरू कर दिया था और हमारे देश की पहली राजधानी बनाई थी, तो वो राजधानी उन्होंने कौन सी बनाई थी? कहाँ उन्होंने अपना केंद्र बनाया था जहाँ से वो सारा का सारा व्यापार करते थे? ब्रिटिशर्स जब हम पे राज करने आए थे तो उन्होंने अपना एक केंद्र बना लिया था जिससे वो अपने सारे आयात और निर्यात अपने सामानों का करते थे। तो वो कौन सा था? वो था कलकत्ता, कोलकाता। कोलकाता को उन्होंने अपना केंद्र बना लिया था, अपनी राजधानी बना ली थी, जिससे वो सारा का सारा आयात और निर्यात सामान का करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। द वेस्टर्न सी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड डैश। भारत देश के पश्चिमी समुद्र को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम उसको बोलते हैं? तो पश्चिम में कौन सा समुद्र है? अरेबियन सी। कौन सा समुद्र है? अरेबियन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ऑन क्रॉसिंग डैश द सदर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ केरला यू विल रीच ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जब हम इस लाइन को पार करते हैं तो हम सदर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ केरला को पार करके कहाँ पहुँच जाते हैं? ईस्टर्न कोस्ट पर पहुँच जाते हैं, पूर्वी तट पर पहुँच जाते हैं। तो ये जो हमने पार किया, ये कौन सी जगह हमने पार करी? तो ये हमने पार करी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को, जो कि हमारे सदर्न मोस्ट कॉर्नर है हमारे केरला का, उसको जब जैसे ही हमने पार किया तो हम कहाँ पहुँच गए? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पहुँच गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। इन द मैप ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डैश डायरेक्शन इज शोन। जब हम मैप को देखते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड पर जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन हमें दिखती है? तो जब हम मैप को देखते हैं तो उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो कौन सा होता है? वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होती है वो? वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। पंजाब इज़ फेमस नॉट ओनली फॉर मिल्क बट ऑल्सो फॉर इट्स डैश। पंजाब ना कि सिर्फ अपने दूध के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, बल्कि किन चीज़ों के लिए फेमस है? अपनी हरियाली, अपने खेतों के लिए, अपने लहलाते हुए खेतों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ग्रीन फील्ड्स के लिए, हरे भरे खेतों के लिए भी पंजाब बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज डैश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ डैश। पहले हमसे राज्य पूछा, उसकी राजधानी पूछी, अब हमसे राजधानी दे दी और पूछा है वो राज्य कौन सा है। तो मुंबई जो राजधानी है वो कौन से राज्य की है? वो राज्य है महाराष्ट्र। क्या नाम है?
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ डैश। अंडमान और निकोबार नाम के दो द्वीप हैं, दो आइलैंड्स हैं, वो कहाँ पर है? किस में है? इन द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर है? इन द बे ऑफ बंगाल। ये जो हमारा ईस्ट में जो समुद्र है, जो बंगाल की खाड़ी है, उसमें ये दो आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। इंडिया इज द डैश लार्ज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया एक क्या है? कौन से नंबर की लार्ज कंट्री है वर्ल्ड में? पूरे विश्व में कौन से नंबर पर हमारी इंडिया आती है? अगर लार्जेस्ट की बात करें तो सब कौन से नंबर की ये लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व में? ये है 7th नंबर की, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। द रीजन फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल इज सराउंडेड बाय डैश। गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो रीजन है, ये किस चीज़ के द्वारा सराउंडेड है, मतलब किस चीज़ से घिरा हुआ है? तो ये किस चीज़ से घिरा हुआ है? पानी से। पानी मतलब समुद्र से, सी से। पश्चिम में देखोगे आप तो अरेबियन सी है, साउथ में देखोगे तो इंडियन ओशन, और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। तो गुजरात से लेके कलकत्ता तक, वेस्ट बंगाल तक सारा का सारा पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। In the western part of Aravalli range, dash desert is situated. अरावली पहाड़ियों, अरावली की श्रृंखला के पश्चिम हिस्से पे कौन सा मरुस्थल है? तो कौन सा मरुस्थल है? हमारा थार डेजर्ट। और यही एक क्वेश्चन पूछा था कि थार डेजर्ट किसके पश्चिम में आता है? तो किसके पश्चिम में? अरावली हिल्स के। और अरावली हिल्स के पश्चिम में क्या है? थार डेजर्ट। तो दोनों बातें एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। जयपुर इज इन डैश स्टेट। बताइए जयपुर किसके राज्य में है? किस राज्य में जयपुर है? तो जयपुर एक राजधानी भी है, तो किसकी राजधानी है जयपुर? राजस्थान की। तो किस राज्य में आएगा जयपुर? ऑब्वियसली राजस्थान में। तो जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। मिथुन इज टेम्ड फॉर डैश। मिथुन नाम का एक जानवर है, वो किस चीज़ के लिए पाला जाता है? वो पाला जाता है उसके मांस के लिए, उसके मीट के लिए। तो मीट की प्रोडक्शन के लिए मिथुन का पालन पोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। हिनावर सी पोर्ट इज़ एट द कोस्ट ऑफ। हिनावर नाम का बंदरगाह, सी पोर्ट है कहाँ पर? किसके तट पर है? ये है कर्नाटका के तट पर, कर्नाटका राज्य के तट पर ये सी पोर्ट है। क्या नाम है इस सी पोर्ट का? हिनावर सी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कोल्ड रीजन लाइक तिब्बत। ठंडे जगहों पर एक ट्रांसपोर्ट का एक सोर्स होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस है, जैसे कि तिब्बत में भी इसका यूज़ किया जाता है। उस जानवर का नाम बताइए या उस चीज़ का नाम बताइए जो कि मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ठंडे इलाकों में, लाइक तिब्बत। तो याक नाम के पशु का यूज़ किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ठंडी जगहों पर, क्योंकि इनके शरीर पर इतने घने बाल होते हैं और ये ठंडे प्लेसेस पे इजीली सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए इनका यूज़ वहाँ पे किया जाता है। जैसे मरुस्थल में हम कैमल का यूज़ करते हैं, वैसे ही कोल्ड रीजन में, ठंडे इलाकों में याक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। दिल्ली इज़ इन डैश ऑफ इंडिया। बताइए दिल्ली इंडिया की किस डायरेक्शन में है? कहाँ पर पड़ती है दिल्ली? तो दिल्ली हमारे नॉर्थ रीजन में आती है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में ये होती है। दिल्ली इज़ इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। कोलकाता इज सिचुएटेड एट द कोस्ट ऑफ। कलकत्ता किसके तट पर है?
कलकत्ता शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। पेलर वाटर इन राजस्थान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। पेलर वाटर जो कि राजस्थान में, पेलर वाटर कहाँ से मिलता है हमें? रेन से, बारिश से। तो ये जो राजस्थान में जो पेलर वाटर होता है ये कहाँ से मिलता है उन्हें? कहाँ से? बड़े बड़े टैंक वो बना के रखते हैं जिसमें ये बारिश का पानी सेव हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वारिस, वर्षी या वारिस, इस तरीके से इनको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। डेल्टा लैंड इज डैश। डेल्टा जो आपका डेल्टा बनता है ना, जो सुंदरबन डेल्टा हो गया, जिस तरीके से जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलके बनाती हैं, इस तरीके का जो ये डेल्टा लैंड होता है वो कैसा लैंड होता है, किस तरीके का लैंड होता है? तो ये जो लैंड होता है बेटा, ये मोस्ट फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि ये होती है। तो डेल्टा लैंड इज़ फर्टाइल लैंड, ये बहुत उपजाऊ भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया द प्लेस नेम्ड डैश वेयर ऑल द 3 सीज कंबाइन। सदर्न पार्ट, इंडिया का सदर्न पार्ट एक जगह से जाना जाता है जहाँ पे ये तीनों सी कंबाइन हो जाते हैं, तीनों सी मिल जाते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं उसको? कन्याकुमारी के नाम से। कन्याकुमारी में ये जो तीनों सी, हमारा अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल, तीनों के तीनों सागर यहाँ पे मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। द ओशियनिक विंड्स आर कॉल्ड एज डैश। जो ये समुद्र से, जो सागरों से जो हवाएं चलती हैं, इनको क्या नाम दिया जाता है? जो समुद्र से जो हवाएं उठ के आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मॉनसून। क्या नाम देते हैं? मॉनसून। जिससे हमारे देश में मॉनसून की हवाएं चलती हैं और हमारा रेनी सीजन आ जाता है। तो ये क्या कहलाती हैं? मॉनसून। मॉनसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। इन मणिपुर द होली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ डैश। मणिपुर में मनाया जाने वाला होली का त्यौहार किस रूप में मनाया जाता है? जैसे हमारे यहाँ होली का त्यौहार रंगों से मनाया जाता है, हम होली को एज ए रंगों का फेस्टिवल मानते हैं। तो मणिपुर में पूछा है इसको किस तरीके से मनाया जाता है? तो इसको किस तरीके से मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है यांग सांग के नाम से। यांग सांग के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। इन द प्लेट्यू रीजन द विंटर इज नॉर्मल वाइल इन द कोस्टल रीजन प्लेन्स इट इज डैश। प्लेट्यू, पठार वाले क्षेत्रों में जो विंटर, जो सर्दी वाला मौसम होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, वहाँ पे सर्दियाँ इतनी नहीं होती। जबकि हम कोस्टल, तटीय वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे तो विंटर सीज़न बिल्कुल भी नहीं होता। तो वहाँ तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ही कम होता है, बिल्कुल ही अनदेखा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। द एडजॉइनिंग हिल्स लाइक द पर्ल्स ऑफ गार्लैंड इज कॉल्ड एज। जो माउंटेन्स, जो पहाड़ जुड़ते हैं और उनको पर्ल्स ऑफ गार्लैंड की तरह दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला। वो एक तरीके से हमें कैसे दिखाई देती हैं? माला की तरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। गंगा रिवर अराइजेज फ्रॉम डैश सम अपर पार्ट ऑफ गंगोत्री। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के उसके उच्च स्थान से निकलती है। उस उच्च स्थान का नाम क्या है? उसका नाम है गोमुख। क्या नाम है? गोमुख। गोमुख से गंगा रिवर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। डैश इज़ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली।
दिल्ली में सबसे उच्चतम ट्रांसपोर्ट या भी बिल्कुल प्राचीन नया जो ट्रांसपोर्ट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दिल्ली वासियों के द्वारा, वो कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? वो है आपका मेट्रो। क्या है? मेट्रो इज़ द लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली में यूज़ किया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? मेट्रो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी बेटा। पसंद आए तो एक लाइक कर देना और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। टोटल हमने 114 क्वेश्चंस किए हैं। ये मैराथन हमारी एसएसटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एसएसटी के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, तो प्लीज़ इस मैराथन को पूरा कंप्लीट करना और आने वाली मैराथन्स में भी पार्टिसिपेट करना। होमवर्क में जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूँ उनका मुझे आंसर देना। और आज के होमवर्क का क्वेश्चन है, मुझे बताना, आपको बताना है मुझे कि हमारे स्टेट के, हमारे दिल्ली स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, हमारे एलजी का नाम क्या है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखती हूँ कितने बच्चे आंसर ठीक दे पाएंगे। ये जो मैराथन मैंने चलाई है ये एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए चलाई है। अब मार्च में हमारे एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसकी प्रिपरेशन हमें खूब अच्छे से करनी है ताकि हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी आए और सभी बच्चे बहुत अच्छी परसेंटेज से 5th क्लास में एंट्री कर पाए। तो चलिए, ये थी आपकी मैराथन। आई होप आपको पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ सभी बच्चे एक लाइक कर देना, वीडियो को पूरा देखना और जो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनके साथ शेयर करना। और जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहले, और फिर वीडियोज़ को एंजॉय करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।